We will discuss composition of nucleotides and we will continue with the composition of the nucleotides. We have discussed already कि उसके अंदर purine and pyrimidine जो है bases होती हैं and it also contains sugar which is mostly and almost always is pentose sugar. D-ribose and 2-deoxyribose are the only sugars so far found in the nucleic acid. कि इसके nucleic acid के अंदर जो sugar है वो pentose है either in the pentose form or in the 2-deoxyribose के second position पे इसकी एक oxygen कम हो जाती है. So these are the only sugars found in the nucleic acids. This is the structure of the ribose, as we know that this is the ribose and having the 5 carbon ring, 5 carbon structure having the 4 carbon ring in the furon form. And if at the second position we can see here कि ये oxygen यहाँ पे है OH है, OH की बजाय अगर यहाँ H हो जाता है, oxygen निकल जाता है, तो this is known as deoxyribose. तो ये दोनों टाइप्स की जो है ना वो इसके अंदर शुगर्स प्रेजेंट होती हैं इन दी DNA and RNA, the deoxyribose and the ribose form. These aldopentoses belong to D family. They are present in furanose ring in the form of beta anomere. हमने ये डिटेल में जब हमने कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री पढ़ी थी तो हमने एल्डोपेंटोज को डिफाइन किया था, डी फैमिली को, उसकी फ्यूरानोज रिंग को, बीटा एनोमर को, सारे हमने डिफाइन किए थे. So these are the aldopentoses belonging to D family and they are having the furon ring and in the form of beta anomer. This is again the structure which defines the ribose in the furon ring form. This is the open chain structure form and this is the deoxyribose having a lesser oxygen at second position of the carbon and this is also in the furon ring form. The addition of pentose sugar to a base produces a nucleoside. If the sugar is D-ribose, a ribonucleoside is produced, and if the sugar is 2-deoxy D-ribose, a deoxyribonucleoside is produced. अब इसके साथ बेस के साथ जब उसके साथ पेंटोज लग जाती है तो ये न्यूक्लियोसाइड बन जाता है एंड अगर डीऑक्सी शुगर मिलेगी तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड बन जाएगा. अगर डीऑक्सी की बजाय ऑक्सीनेटेड मिल जाएगी या राइबोस मिल जाएगी तो वो राइबोस शुगर बन जाएगी. डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड और राइबोन्यूक्लियोसाइड बन जाएगा. अगर ऑक्सीनेटेड मिलेगी, पेंटोज मिलेगी तो डी राइबोस मिलेगी तो दिस इज नोन एज राइबोन्यूक्लियोसाइड. अगर डीऑक्सी शुगर मिलेगी तो इट इज नोन एज डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड. दिस इज अगेन द स्ट्रक्चर विच डिफाइंस दिस न्यूक्लियोसाइड. अब न्यूक्लियोसाइड क्या है? दिस इज ये पिंक में यहाँ लिखा हुआ है पिंक कलर में और ये पिंक ही डायग्राम शो कर रही है. एक नाइट्रोजन बेस और एक उसके साथ शुगर मिल जाती है पेंटोज. तो दिस इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड. ये एग्जाम्पल यहाँ अगर एडेनिन के साथ मिल गई तो दिस इज नोन एज एडिनोसिन. सिमिलरली गुआनिन के साथ मिल गई तो गुआनोसिन और इसी तरह थायमिन के साथ और यूरासिल के साथ सिमिलरली ये अगर शुगर मिल जाएगी तो उसकी वो न्यूक्लियोसाइड्स बना देंगे. इसी तरह अगर इसके साथ डीऑक्सी शुगर मिली है तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड बन जाएगा. अब इसके साथ अगर एक फॉस्फेट ग्रुप मिल जाएगा तो दिस इज नोन एज न्यूक्लियोटाइड. सो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड का डिफरेंस ये है कि पेंटोज शुगर के साथ एक बेस मिलाओ तो इट इज नोन एज द न्यूक्लियोसाइड. सिमिलरली इसी तरह अगर पेंटोज शुगर के साथ एक बेस के साथ नाइट्रोजन बेस के साथ पेंटोज शुगर के साथ में मिल जाए और एक फॉस्फेट ग्रुप 1, 2, 3 फॉस्फेट ग्रुप मिल जाए तो दिस इज नोन एज द न्यूक्लियोटाइड. फॉस्फेट ग्रुप देयर में बी 1, 2 or 3 phosphate groups present in the nucleotides
तो न्यूक्लियोटाइड्स में 1 2 3 में तक फॉस्फेट ग्रुप्स हो सकते हैं. न्यूक्लियोटाइड्स आर मोनोफॉस्फेट्स, डाइफॉस्फेट और ट्राइफॉस्फेट्स एंड दीज आर दी एस्टर्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड, क्योंकि ये एस्टर लिंकेज के साथ बने होते हैं. न्यूक्लियोसाइड को हमने डिफाइन किया था कि वो होते हैं जिसके साथ एक पेंटोज शुगर और एक नाइट्रोजस बेस है. उसके साथ जब फॉस्फेट मिलता है तो वो न्यूक्लियोटाइड बना देता है. एंड द लिंकेज इज एस्टर लिंकेज. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ adenosine monophosphate, or we can, or a nucleotide having a adenine. This is adenosine monophosphate. अगर एक phosphate लगा, one is the adenine base, second molecule is of a sugar, and third one molecule is a phosphate. Similarly, अगर दो phosphate मिल गए तो this is known as ADP और adenosine diphosphate, और अगर इसके साथ थर्ड phosphate भी मिल गया तो it is known as ATP और adenosine triphosphate. These phosphate groups give an overall negative charge to the nucleotides. अब ये phosphate groups जब मिल जाते हैं 1 2 3 तो phosphate के साथ ऑक्सीजन ऊपर मिला हुआ तो ओवरऑल ये उसको नेगेटिव चार्ज दे देते हैं न्यूक्लियोटाइड्स को. एंड वी विल सी कि इस नेगेटिव चार्ज का अल्टीमेटली क्या जो है वो बेनिफिट है इन केस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स.